बन सको, तुम कभी भी एक मां ना बन सको। महादेव का आदेश था, जो स्त्री प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ स्नान करते हुए दिखाई दे, उसे मैं ये ऊर्जा पुंज सौंप दूं। शिवांश है वो, शिव की भांति ही इस संसार की रक्षा के लिए उसे परिवार से विरह का हलाहल पीना होगा। देवी, आपके मन की स्थिति को मैं समझ सकता हूं, परंतु जब तक हमारे पुत्र का जन्म नहीं हो जाता, हम उसके निकट नहीं जा सकते। प्रश्न हमारे पुत्र का और इस संपूर्ण संसार का है देवी। ये बात एक माता को भी समझनी चाहिए और स्वयं आदिशक्ति को भी। आदिशक्ति सब समझती हैं, परंतु एक मां कभी कभी मोह के बंधन में बंध जाती है। मैं अपना कर्तव्य नहीं भूली हूं, प्रतीक्षा करूंगी महादेव। मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार आरंभ किया जाए। अवश्य असुरराज तारकासुर। इनके नामों का निर्णय इनके गुण धर्मों का प्रमाण स्वयं निर्धारित करेगा। ये शिशु शौर्य और बल में अपने पिता तारकासुर के समान होगा।
इसी कारण इसका नाम तारकाक्ष होगा, तारकाक्ष होगा, तारकाक्ष होगा। छल में, माया में, क्रोध में ये बालक अपने पिता को भी पीछे छोड़ेगा। समस्त संसार इस बालक को कमलाक्ष के नाम से जानेगा, कमलाक्ष के नाम से जानेगा, कमलाक्ष के नाम से जानेगा। अद्भुत, अद्वितीय। अब तक तो वाचा भी नहीं फूटी और इस शिशु ने शिव का बाण उठा लिया। ये बालक बल के साथ तंत्र मंत्र विद्या में भी असीम धनी होगा। इसलिए इसका नाम विद्युन्माली होगा, विद्युन्माली होगा, विद्युन्माली होगा। राजकुमार विद्युन्माली की, राजकुमार विद्युन्माली की, राजकुमार विद्युन्माली की, राजकुमार विद्युन्माली की। शिव के वर से जन्मे हैं तो इनमें बल जन्म से स्वाभाविक ही होगा, परंतु सत्य यह है कि इनका ये बल तुम्हें महादेव पुत्र से नहीं बचा पाएगा तारकासुर। गृहस्थ जीवन जीने का मन था ना आपका, लीजिए। ये कैलाश भी आपका, ये परिवार भी आपका, और ये शिव भी आपका, और ये शिव भी आपका, और ये शिव भी आपका। और माता, आपका ही पुत्र नंदी भी आपका। अरे नंदी, केवल तुम ही क्यों? हम सब भी तो माता के पुत्र ही है ना। नंदी, तुम्हारा कद तो इतना लंबा है, चट्टान की भांति जैसे, और मैं तो अभी भी छोटा सा हूँ और माता की गोद में भी आ सकता हूँ, है ना माता? अरे छोटे, कद और बल चट्टान की भांति होने से क्या होता है? मन तो अभी भी पुष्प के समान कोमल है ना। है ना माता?